ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। जैसे कि आजकल यहाँ पे काफ़ी चर्चा चल रहा है नफूस के बारे में, रिन्यूअल के बारे में। और पिछले दिनों मैंने भी अपना केस सबमिट किया है और रिन्यूअल के लिए। तो जैसे जैसे मुझे जो कम्प्लिकेशंस उस रिन्यूअल में आई हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे नफूस की बात हो रही है। नफूस जो है बेसिकली एक पॉपुलेशन कंट्रोल अदारा है इनका, जिसके अंदर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा फर्जी एड्रेस बन जाता है टीआरसी के ऊपर, टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर ही हम चलते हैं। तो वो हमारा तकरीबन काबिल कबूल नहीं होता, हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम कहीं और रहते हैं। लेकिन अब यहाँ के रिन्यूअल के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आप अपना नफूस कराएं, जहाँ पे आप रहते हैं वो जगह बताएं कहाँ पे आप रहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ टर्की की, तो टर्की की पॉपुलेशन इसमें 8.5 करोड़ है और इस्तांबुल के अंदर तकरीबन 2 करोड़ बंदे रह रहे हैं और 2 करोड़ बंदों का रजिस्टर करना उनकी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं रिन्यूअल के लिए। सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको वेबसाइट से निकलता है एज ए PDF। उसके बाद फिर आपके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर होता है वो आपकी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी थोड़ी सी बढ़ गई है उसका रेट, लेकिन अगर आप साल की करवाते हैं या 2 साल की करवाते हैं तो उसके ऊपर एज फैक्टर काउंट हो जाता है और एज फैक्टर के साथ उसके ऊपर पैसे लगते हैं। तो तीसरी बड़ी जो बात आ जाती है वो आ जाती है टैक्स की अमाउंट भी इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है। बेसिकली बढ़ाई तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन्होंने $100 ही रखी हुई है, क्योंकि लीरे का जो इसका फ्लक्चुएशन रेट है, करेंसी रेट, वो थोड़ा सा गिरा हुआ है। उस वजह से आम हम जैसे पाकिस्तानी भाइयों को या किसी और को यूँ महसूस होता है कि टैक्स की रकम बढ़ गई है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो है नफूस, कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर क्या आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं उसका जो मालिक होता है, मीन्स लैंडलॉर्ड, उसको आपको साथ लेके जाना पड़ता है गोचदारे की जगह पे। पहले ये नफूस जो है लोकल बल्दिया के दायरे में हो जाया करता था। वो मालिक आपके साथ जाता था, बल्दिया के दायरे में जाकर उनको जो आकर रजिस्टर करता था, ठीक है, और आपका एड्रेस हो जाता था। लेकिन अब आपको गोचदारे में वो लोग बुलाते हैं, वहाँ पर आपका एड्रेस रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद वो आपको एक पेपर देते हैं। वो पेपर जो है ई-देवलत से भी निकल आता है। ई-देवलत एक एप्लीकेशन है टर्की की, अगर आपको पता हो तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो कभी में बताऊँगा। लेकिन उसमें भी निकल आता है और साथ ही साथ वो आपको निकाल के भी दे देते हैं, और वो आपका चौथा मेन डॉक्यूमेंट है। तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। एक हो गया मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरी होगी मेरी इंश्योरेंस, तीसरा टैक्स, चौथा नफूस। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रिन्यूअल के लिए। इन 4 डॉक्यूमेंट के अलावा 5वां कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता जो रिन्यूअल के लिए चाहिए। लेकिन एक और ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, पहले आम हालात में रिन्यूअल करवाते वक्त लोगों को कुछ परेशानियाँ, कुछ जो है नई चीज़ों को देखने का सामना नहीं होता था, जो अब होना शुरू हो गया है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, मेरी तस्वीरें बनाई गई, और इसके साथ साथ मुझसे कुछ छोटे मोटे सवाल भी पूछे गए कि भाई आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिविंग के लिए आप अपना ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट आते हैं और हमारे कार्ड के ऊपर काम करने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह के सवालात के जवाबात के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं। तो ये है वो छोटी सी वीडियो जो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था, बताना चाहता था कि रिन्यूअल करवाते वक्त उनको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा और उनकी डिफ़िकल्टीज़ कैसे दूर होंगी। मैं तीसरी दफ़ा आखिरी दफ़ा बताने लगा हूँ, मेरे भाई जो रिन्यूअल करवाने हैं वो सुन लें कि एप्लीकेशन फॉर्म, आपका इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, आपका टैक्स और नफूस के डॉक्यूमेंट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रिन्यूअल के लिए। ये आप लेके जाएँ गोचदारे में, किसी भी गोचदारे में जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, वहाँ जाके आप सबमिट करें और तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर आपको कार्ड आपका मिल जाएगा। तो यहाँ तक के लिए भी सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में अपना कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।